हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर तक पढ़ लिए। यानी हमारा 1 to 8 तक का प्रॉब्लम पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमें बहुत बच्चों का कमेंट मिला कि सर हमें 9th नंबर और 10th नंबर का प्रॉब्लम समझ में नहीं आता है। ये 9th नंबर और 10th नंबर का प्रॉब्लम खासा हमें परेशान करता है और जितना भी चैनल देखते हैं तो ये 9th और 10th नंबर का जो प्रॉब्लम है तो कोई भी चैनल कंसेप्ट क्लियर पूरी तरह से नहीं कर पाता है। आप इसका एक ऐसा वीडियो बनाइए ताकि वीडियो देखकर बिल्कुल समझ जाए और हर चैनल वाले से ये कुछ अलग थलग रहे ताकि कॉमन बच्चा, हर बच्चा इस प्रॉब्लम को समझ सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये 9th नंबर और ये 10th नंबर का जो प्रॉब्लम है इसका मैं स्पेशल वीडियो लाया हूँ आपके लिए। आप किसी भी बोर्ड से क्यों नहीं कंसल्टिंग कर रहे हो, आपको ये प्रॉब्लम समझ में आएगा। ये हम 100% का गारंटी देते हैं, आपको 100% का गारंटी देते हैं कि अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके बेहिचक कहिए। आपको पूरा यकीन दिलाते हैं कि ये 9th और 10th नंबर का मैं आपको इस तरह से ट्रिकी अंदाज में बताऊंगा कि आप पूरे ज़िंदगी ऐसे प्रॉब्लम को कभी भी मिस नहीं करोगे। तो आइए अब हम शुरू हो रहे हैं। तो आ जाओ भाई अब 9th नंबर के प्रॉब्लम पर। देखो क्या कह रहा है कि प्रूव दैट, आपको प्रूव दैट करना है द फंक्शन एफ गिवन बाय फंक्शन एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 एक्स एप्सिलॉन आर इज़ नॉट डिफरेंटिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। आप ऐसे प्रॉब्लम को कैसे क्रैक करोगे? देखो भाई, हम आपको एक फार्मूला बताते हैं। ठीक है, इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करोगे, एक फार्मूला याद रखना कि अगर हम x इक्वल टू a पर चेक करेंगे कि भाई यह डिफरेंटिएबल है तो क्या होगा। ठीक है, आपका RHD और आपका LHD ये इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका क्या होगा, डिफरेंटिएबल होगा। तो आप RHD जो करोगे आप इस फार्मूला से करोगे। अगर आपका x इक्वल टू अगर a रहेगा तो क्या करोगे, लिमिट h टेंडेंट 0 f a प्लस फंक्शन a प्लस h माइनस f a बाय h। ध्यान से समझना इस फार्मूला को और इसको याद ही रख लेना। और LHD में आपको क्या लेना है, लिमिट h टेंडेंट 0 f फंक्शन a माइनस h माइनस फंक्शन a बाय माइनस h। आप इस फार्मूला को बिल्कुल ही दिमाग में रख लो भाई। ठीक है, अगर आपका एट x इक्वल टू a रहेगा और आपको चेक करना है कि यह डिफरेंटिएबल है कि नहीं, तो देखो डिफरेंटिएबल आपका तभी होगा जब आपका RHD और LHD ये दोनों इक्वल हो जाएगा। और RHD को जब आप निकालोगे तो इस फार्मूला से लिमिट a प्लस h, देखो ये a प्लस h, यहाँ a प्लस h है आपका, माइनस एफ ए बाय एच। और यहाँ LHD में क्या होगा, जहाँ a प्लस एच दिए हैं वहाँ आपका क्या हो जाएगा, a माइनस एच, यहाँ आपका माइनस हो जाएगा और यहाँ भी आपका माइनस। ठीक है, बस यही दिमाग में रख लेना। अब चलो भाई हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं, आप समझो बड़े मज़े से। ठीक है, अब देखो आपका जो है किस पर चेक करना है, एट x इक्वल टू 1 पर चेक करना है। तो चलो हम करते हैं एट x इक्वल टू 1 पर। तो आपका सबसे पहले आप RHD को करो भाई। RHD में देखो आपका फार्मूला क्या, लिमिट h टेंडेंट 0 फंक्शन a प्लस h माइनस फंक्शन a। ठीक है, चलो भाई
सबसे पहले आप क्या करोगे, लिमिट एच टेंडेंट जीरो दोगे ना। और एफ यानी ये जो फंक्शन है ये ए प्लस एच, तो यहाँ ए था तब ना आप ए प्लस एच दिए हो। यहाँ ए एक्स इक्वल टू ए था तब आप ए प्लस एच दिए। यहाँ x इक्वल टू 1 है, यहाँ a था तो a प्लस एच हुआ, यहाँ 1 है मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए हम यहाँ क्या देंगे 1 प्लस एच। कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं होना चाहिए दिक्कत, क्योंकि ये फार्मूला आप माइंड में याद रखोगे। a प्लस एच है, यहाँ a है तो a प्लस एच, यहाँ a के जगह पर 1 है तो 1 प्लस एच। माइनस देखो एफ ए है मेरे प्यारे बच्चों, एफ ए है, यहाँ ए है तो ए दिए, यहाँ हमारा 1 है तो क्या दिए F1 दिए। क्या दिए F1, क्या दिए F1, समझ रहे हो ना, क्योंकि यहाँ ए है तो ए दिए, यहाँ 1 है तो यहाँ F1 दिए। और फिर देखो बाय एच तो आपको देना ही है, यहाँ एच है तो आप एच दे दिए। यहाँ तक कुछ दिक्कत है, नहीं है दिक्कत। अब देखो भाई आपका यहाँ प्रॉब्लम में फंक्शन एक्स क्या दिया है, देखो मैं आपको इतना बेहतरीन अंदाज में बताऊंगा कि आप भाव विभोर हो जाओगे। अगर भूल बस मेरे चैनल से आप जुड़े हो तो आप बिल्कुल समझोगे। हाँ, एक बात कह देते हैं, अगर आप मेरे वीडियो को 100% समझ जाओगे तो अपने दोस्तों में इतना शेयर करना कि खूब शेयर करना, ठीक है। अगर आपको वीडियो 100% समझ में आए तब करना, नहीं तो नहीं करना भाई। अगर आपको मेरा प्रॉब्लम समझ में आए और आपको लगे कि यह चैनल आपके लिए सही में सॉल्यूशन दे रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, तब आप मेरे वीडियो को लाइक करना और तब शेयर करना, और इससे पहले आप नहीं करना। अगर पसंद नहीं आएगा तो आप ना लाइक करना, ना शेयर करना, ना सब्सक्राइब करना, ठीक है। अब चलो भाई, तो अब देखो यहाँ फंक्शन एक्स जो हमारा है ना, देखो यहाँ फंक्शन एक्स हमारा क्या है, प्रॉब्लम में था मॉड एक्स माइनस 1। हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये आपका है ना, क्या है फंक्शन एक्स, मॉड एक्स माइनस 1 है कि नहीं, तो इसीलिए हम इसको लिख दिए। चलिए अब आप आगे बढ़िए। अब यहाँ गौर से देखो, आप बिल्कुल ये ध्यान देकर देखो कि यहाँ एक्स है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो मॉड के अंदर एक्स माइनस 1 दिए हैं। अब हमें निकालना क्या है, ये निकाल लो फंक्शन 1 प्लस एच। अरे भाई मॉड तो देंगे ही ना, ये मॉड देना हमारा अधिकार है, क्योंकि मॉड दिया तो मॉड दिए। और यहाँ देखिए ये ब्रैकेट के अंदर में x है तब ना x माइनस 1 दिया हो, ब्रैकेट में क्या है x है तब x माइनस 1। और यहाँ ब्रैकेट में क्या है बताओ तो 1 प्लस एच है तो 1 प्लस एच दिए, और ये माइनस 1 है कि नहीं, समझ गए। फिर से आपको समझा रहे हैं, देखिए यहाँ ब्रैकेट में x है तब मॉड x माइनस 1 दिया, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस एच है तो मॉड दे दिए। और यहाँ x माइनस 1 है तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर में 1 प्लस क्या है 1 प्लस एच माइनस 1। शायद आप समझ गए होंगे, यानी ब्रैकेट के अंदर वाला लिख दो और माइनस 1 लिखो। यहाँ ब्रैकेट के अंदर वाला x लिखे, माइनस 1 लिखे। यहाँ ब्रैकेट के अंदर में 1 प्लस एच है, 1 प्लस एच लिख दो माइनस 1। अब समझो, देखो भाई ये प्लस माइनस तो आपका कट हो जाएगा, ये प्लस माइनस आपका कट हो गया, कट हुआ ना। अब देखो कट हुआ तो क्या हुआ मॉड एच, और मॉड हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, ये बात जानो। तो मॉड एच का क्या होगा एच, ये भी हम तैयार कर लिए। अब हमारा क्या है, ये देखो फंक्शन 1 है, तो चलो फंक्शन 1 है तो क्या दिक्कत है, तो यहाँ क्या है x था तो मॉड x माइनस 1, यहाँ मॉड x के जगह पर क्या दोगे, यहाँ x था तो x दिए मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ 1 है तो यहाँ 1 दिए, यानी 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 0, 0 का मॉड क्या होगा 0। हमने ये तैयार कर लिया। अब हमारा RHD देखो, ये RHD है ना, RHD पर हम इसको बैठा देते हैं। देखो हम इसको RHD पर क्या करते हैं, बैठा देते हैं, समझिए, ठीक है। तो RHD हमारा क्या है, देखो यही ना था कि लिमिट एच टेंडेंट 0 एफ, यानी फंक्शन 1 प्लस एच माइनस फंक्शन 1 बाय एच था ना। अब समझो, अब यहाँ हमारा फंक्शन 1 प्लस एच कितना निकला है बताओ, क्या निकला, एच निकला है ना, तो यहाँ एच लिख देंगे। अब सबसे पहले ये तो लिख दो, लिमिट एच टेंडेंट 0 लिख दो, ठीक है। और फंक्शन 1 प्लस एच के जगह पे क्या लिखते हैं, एच लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं एच, और माइनस, ठीक है। और यहाँ देखो फंक्शन 1 किसके इक्वल निकला है 0, तो यहाँ 0 दे देते हैं
बाय एच। कोई दिक्कत है नहीं। अब चलो फ्रेश से लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। लिमिट एच टेंडेंट जीरो, एच में आप जीरो को माइनस करोगे प्यारे तो बताओ क्या होगा, एच होगा ना भाई। और बाय क्या है, एच है। चलो बिल्कुल समझ गए। अब कटा दो, इसको कट करो, एच एच कट हो जाएगा तो वन होगा। अब वन हुआ तो हम ये जो एच टेंडेंट जीरो है, एच का कहीं जगह ही नहीं बचा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, वन। क्योंकि आपका लिमिट एच टेंडेंट जीरो वन हुआ, इस टाइप से हुआ ना मेरे बच्चों। लिमिट एच टेंडेंट जीरो यहाँ वन हुआ, तो आप इसको सिंपल में वन लिखो, क्योंकि एच का वैल्यू आप कहाँ पुट करोगे, कहीं जगह ही नहीं है, इसलिए ये वन हो गया। यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब देखो एल एच डी, हमने एल एच डी आपको बताया था। देखो एल एच डी देख रहे हो, एल एच डी का ये फार्मूला कि लिमिट एच टेंडेंट जीरो फंक्शन ए माइनस एच माइनस एफ ए बाय माइनस एच, इसी पर आपको तोड़ना है। तो देखो यहाँ ए था तो ए माइनस एच दिए, यहाँ वन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, वन माइनस एच, यहाँ आपका वन हो जाएगा, ये एच रहेगा ही। तो हम एल एच डी लिखते हैं, समझिए आप प्यार से। एल एच डी के जगह पर हम लिखते हैं लिमिट एच टेंडेंट जीरो, चूँकि हमारा एट एक्स इक्वल टू वन पर चेक करना है ना, तो लिमिट एच टेंडेंट जीरो फंक्शन यहाँ ए के जगह पर क्या देंगे, वन माइनस एच, समझो, और फंक्शन वन बाय माइनस एच। ठीक है, क्योंकि अभी तुरंत हमने बताया कि भाई साहब हमारा जो एल एच डी होगा, एल एच डी जो होगा ना एट एक्स इक्वल टू ए पर, तो लिमिट एच टेंडेंट जीरो फंक्शन ए माइनस एच माइनस फंक्शन ए बाय माइनस एच, आप इसी पर इसको शूट करोगे। तो यहाँ ए था तो ए दिए, यहाँ ए नहीं है भाई तो ए के जगह पर वन दिए। ठीक है, यहाँ ए है तो यहाँ वन देंगे, और सब कुछ तो वही रहा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको प्रॉब्लम में देखो फंक्शन एक्स है ना, मॉड एक्स माइनस वन, देख रहे हो ना फंक्शन आपका क्या है, फंक्शन एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन। आप लिख दो पहले इस जगह, आप इस जगह क्या कर दोगे, लिख दोगे फंक्शन एक्स इक्वल टू, आप क्या लिख दोगे, मॉड एक्स माइनस वन। ठीक है, अब आप क्या कर लोगे, आप तैयार कर लो ये क्या, फंक्शन वन माइनस एच क्या होगा। देखो भाई ये फिर हम आपको कह रहे हैं कि ये अंदर वाला देखो, इस अंदर के बंदर को देखो, ये एक्स है ना, तो मॉड एक्स माइनस वन हो गया, हुआ ना। तो आप क्या करोगे, मॉड दोगे, और ये अंदर में क्या है, कौन बंदर है, तो एक्स है, तो एक्स माइनस वन दिया। यहाँ अंदर में क्या है, वन माइनस एच है, तो वन माइनस एच, और ये माइनस वन तो आपका पहले से है ना, आपका अधिकार है, दे दो भाई। अब समझो, प्यार से समझो भाई, ये प्लस माइनस आपका क्रॉस हो गया, तो यहाँ मॉड माइनस एच, और मॉड हमेशा प्लस में निकलेगा, ये माइनस एच है तो प्लस एच होगा। ठीक है भाई, अब देखो ये फंक्शन वन को भी निकाल लो आप। तो देखो यहाँ क्या था, x था तो मॉड x माइनस वन, अंदर में x है ना, यहाँ अंदर में वन है, तो यहाँ मॉड वन माइनस वन होगा, जीरो होगा, और जीरो का मॉड क्या होगा मेरे बच्चों, तो जीरो होगा। अब देखो आपका एल एच डी क्या होगा, समझो आपका एल एच डी क्या होगा। अब इस पर हम बैठाते हैं, तो देखो लिमिट एच टेंडेंट जीरो है, दिख रहा है ना, लिमिट एच टेंडेंट जीरो, आप लिख दो, देर किस बात की, एच टेंडेंट जीरो। अब देखो फंक्शन वन माइनस एच है, और ये किसके इक्वल हुआ, एच के इक्वल हुआ, तो हम यहाँ एच लिख देते हैं, इसके जगह पर हम ये एच लिख रहे हैं। ठीक है, चलो लिख दिए, और माइनस एफ वन आपका कितना निकला, जीरो निकला, तो यहाँ हम जीरो लिख देते हैं, और बाय यहाँ माइनस एच है ना, तो हम माइनस एच लिख दिए। फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, देखो लिमिट एच टेंडेंट जीरो, एच में जीरो को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका एच होगा, बाय आपका क्या है, माइनस एच है, तो यहाँ बटे माइनस एच दिए, एच को कट किए तो वन हुआ। तो क्या हुआ आपका, देखो लिमिट एच टेंडेंट जीरो, और ये माइनस ऊपर जाएगा तो ये माइनस वन हुआ। अब एच का जगह तो नहीं है, जो आप पुट करोगे तो इसका वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, माइनस वन। तो आप गौर से देखो कि हमने आपको आर एच डी जो निकाला था, आर एच डी आपका देखो, यहाँ आर एच डी आपको दिख रहा है ना, आपको आर एच डी दिख रहा है, ये वन, आर एच डी आपका क्या है, वन है, और एल एच डी आपका क्या निकला, माइनस वन। तो दोनों बराबर है, नहीं है भाई, एक आपका क्या हुआ, वन हुआ, और एक आपका हुआ माइनस वन। तो आप ऐसे कहो ना प्यार से भाई कि आर एच डी इज नॉट इक्वल टू एल एच डी,
ठीक है, यानी आपका RH D और LHD इक्वल नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं कि इट इज़ नॉट डिफरेंटेबल एट x इक्वल टू 1, यानी ये x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। और देखो मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉब्लम में भी कह रहा है ना कि इज़ नॉट डिफरेंटेबल एट x इक्वल टू 1, यानी x बराबर 1 पर यह डिफरेंटेबल नहीं है। तो देखो हमने इसको प्रूव कर दिया कि इट इज़ नॉट डिफरेंटेबल एट x इक्वल टू 1, और ये हमारा प्रूव्ड हुआ। आई होप आप इसको बड़े मज़े से समझ गए। अब आ जाओ आप 10 नंबर के प्रॉब्लम पर। क्या कह रहा, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय फंक्शन x इक्वल टू, ये देखो आपका बिग ब्रैकेट में है, 0 लेस देन x लेस देन 3 इज नॉट डिफरेंटेबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। ये प्रॉब्लम में ना अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है और उसको सही से समझ में नहीं आता है मेरे प्यारे बच्चों। इसीलिए मैं आपका ये प्रॉब्लम बहुत ही स्पेशल आपके लिए बड़ी मेहनत से बनाया हूँ, ताकि इंडिया का हर बच्चा इसको समझ जाए। आइए हम इसको समझते हैं बड़े प्यार से। तो देखो भाई, आप ये नियम जान ही रहे हो कि एट x इक्वल टू a अगर रहेगा, ठीक है, तो डिफरेंटेबल तभी होगा जब RH D इक्वल होगा LHD का। हमने पहले भी बताया है। और RH D में आपको फार्मूला याद रखना है कि लिमिट h टेंडेंट 0 फंक्शन a प्लस h माइनस फंक्शन a बाय h, ठीक है। और LHD के लिए आपको याद रखना है कि लिमिट h टेंडेंट 0 फंक्शन a माइनस h माइनस फंक्शन a बाय माइनस h। ये दोनों फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले चेक किस पर करना है, एट x इक्वल टू 1 पर चेक करना है, ठीक है, यही ना करना है। तो आप सबसे पहले चेक करो एट x इक्वल टू 1 पर करो, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। अब देखो भाई, फंक्शन x इक्वल टू आपका क्या दिया है, ये x दिया है, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में दिया है, ठीक है, ये f(x इक्वल टू), ठीक है, समझोगे। अब आप सबसे पहले क्या कर दोगे, RH D पर चेक करो। तो RH D आपका क्या है, तो RH D पर इसको पुट करोगे तो लिमिट h टेंडेंट 0, ठीक है, आपको 1 पर चेक करना है। तो f और a के जगह पर क्या लिखोगे आप, 1 प्लस h लिखोगे, माइनस f1 आपका हो जाएगा बाय h हो जाएगा, क्योंकि यहाँ a प्लस h है माइनस fa बाय h है ना। तो यहाँ a के जगह पर आप यहाँ 1 कर दोगे, 1 प्लस h, और यहाँ जो a देख रहे हो यहाँ 1 कर दोगे। अब देखो आप सबसे पहले आपका फंक्शन x देखो क्या है, आपका फंक्शन x है ये, तो आप यहाँ लिख दो कि फंक्शन x इक्वल टू ये है आपका, ठीक है। तो देखो फंक्शन x बराबर ये है। अब देखो क्या करोगे, अब आपको सबसे पहले ये निकाल लेना है फंक्शन 1 प्लस x। देखो यहाँ x है तो ये देखो इस तरह का है। सबसे पहले ये साइन दे दो, ये ब्रैकेट का, बिग ब्रैकेट का। यहाँ x है, यहाँ x है तो x दिए, यहाँ 1 प्लस h है तो यहाँ 1 प्लस h दिए। अब एक फार्मूला आपको माइंड में रखना है कि अगर आपको c प्लस r रहे तो c प्लस r किसके इक्वल होगा, c के इक्वल होगा। अगर c प्लस r है तो आप किसके इक्वल लोगे, c के इक्वल लोगे, ठीक है। तो अब बताओ कि c प्लस r है तो हम किसके इक्वल लिए, ये c के इक्वल लिए। तो यहाँ देखो 1 प्लस h है, 1 प्लस h है तो किसके इक्वल लेंगे, ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। तो आप ये समझ गए कि c प्लस r रहेगा तो ये फार्मूला आपका c के इक्वल होगा। ये आपका r देखिए ये ख़त्म हो गया ना। तो उसी तरह यहाँ देखिए 1 प्लस h है तो ये आपका ये h क्रॉस हो जाएगा और आपका ये 1 हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब समझो, आप ये समझो ध्यान से, ठीक है, कि अगर आपका FC रहेगा, ठीक है, यानी आप ऐसे समझो आपका ये C रहेगा
तो ये आपका सी ही होगा। ठीक है, अब आपका फिर क्या है, नेक्स्ट क्या है, F1 है। ठीक है, F1 है, F1 है तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए जिस तरह यहाँ x था तो ये आपका ये साइन जो है ग्रेटर इंटीजर का, ये ग्रेटर इंटीजर हो जाएगा, ग्रेटर इंटीजर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका x था, यहाँ x था तो आपका ये x हो गया, यहाँ x है तो आपका क्या हो गया, x। यहाँ आपका x था तो क्या हुआ, x हुआ ना, तो यहाँ आपका 1 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। और देखिए ये आपका c किसके इक्वल है, ये c का, आपका ये जो साइन है ये आपका ग्रेटर इंटीजर का, ये आपका ख़त्म हो गया और ये c हो गया, तो ये 1 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब आप देखो आपका RHD में क्या है, ध्यान से समझो। तो लिमिट s टेंडेंट 0 है। ठीक है, और आपका फंक्शन 1 प्लस h किसके इक्वल हुआ है, 1 के इक्वल हुआ है ना मेरे भाई, तो आप 1 दे दो और माइनस आपका ये फंक्शन 1 किसके इक्वल हुआ है, 1 के इक्वल हुआ है, 1 दे दो और बाय आपका क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। फिर देखो आप क्या लिखोगे, लिमिट s टेंडेंट 0, लिमिट s टेंडेंट 0, 1 में 1 को माइनस करोगे तो आपका 0 हो जाएगा, 0/h। ठीक है, और आपका क्या होगा, 0/h क्या होगा, 0/h आपका 0 हो जाएगा, यानी 0 को आप h से डिवाइड करोगे, लिमिट s टेंडेंट 0, इस h को 0 से डिवाइड करोगे 0 होगा और यहाँ आपका क्या होगा, ये 0 के इक्वल होगा। तो आपका RHD क्या हो गया, आपका RHD 0 हो गया। अब आप गौर से देखो कि आपका LHD क्या है, आपका LHD यही ना है भाई, आप LHD पे बैठाओ तो LHD आपका क्या है, लिख दो। आपका LHD है s टेंडेंट 0 फंक्शन a माइनस h माइनस एफ ए बाय माइनस h। चूँकि आपका पॉइंट क्या है, एट x इक्वल टू 1 पर आपको करना है ना, तो आपका LHD क्या होगा, लिमिट h टेंडेंट 0, ध्यान से समझो। और जहाँ a आपको नज़र आ रहा है, जहाँ आपको a नज़र आ रहा है ना, तो a के जगह पर आप क्या कर दोगे मेरे प्यारे बच्चों, आप 1 कर दोगे। तो 1 माइनस h, देखो 1 माइनस h माइनस एफ ए के जगह पर 1 हो जाएगा और बाय माइनस h। अब आप ध्यान से समझो, आपका फंक्शन x देखो क्या है, आपका फंक्शन x देखो क्या है, ये है ना, आप लिख दो, आप फंक्शन x को प्यार से लिख दो। ठीक है, चलो हम लिख देते हैं। चलो फंक्शन x आपका है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे, ठीक है ना, x। अब आप ध्यान से देखो कि आपके पास क्या है, फंक्शन 1 माइनस h है। आप इसको कैसे लिखोगे, 1 माइनस h आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, क्योंकि फंक्शन x देखो आपका ये जो x है ये किस पर लिखाया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लिखाया ना, ये इसमें लिखाया। तो आपका ये अंदर वाला जो x है इस तरह लिखाया, यहाँ आपका अंदर में क्या 1 माइनस h, तो ये 1 माइनस h आपका ये बिग ब्रैकेट जैसा साइन में आपका लिखा गया। यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब देखो मैंने आपको एक फार्मूला बताया है कि अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर ये c माइनस r रहेगा तो ये किसके इक्वल होगा, c माइनस 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब ध्यान से आप फैसला करो कि यहाँ 1 माइनस h है, 1 माइनस h है। अरे मेरे प्यारे बच्चों ये बराबर c माइनस 1 होगा ना, और c के जगह पर क्या है आपका 1 है ना, यहाँ देखो c, ये c माइनस 1 हुआ और यहाँ c के जगह पर 1 है, तो यहाँ क्या होगा, c के जगह पर 1 माइनस 1, तो ये किसके इक्वल होगा, ये 0 के इक्वल होगा कि नहीं। चलो भाई, अब आपका क्या है, f1 है, फंक्शन 1 है और ये आपका क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिखा है, यानी ब्रिक ब्रैकेट में लिखाएगा। ठीक है, और हमने आपको कहा है कि FC ये जो होगा आपका, ये जो C होगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर में, ये C किसके इक्वल होगा, C के इक्वल होगा। आपका ये 1 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, अब आप ये LHD पर इसको शूट कर दो, समझ रहे हो ना। ये जो मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ ये आप दिमाग में रखना, कभी भी आपका मिस्टेक ऐसे प्रॉब्लम में नहीं होगा, आप कंफ्यूज नहीं करोगे। अब देखो यहाँ क्या है हमारा, लिमिट s टेंडेंट 0 और ये फंक्शन 1 माइनस h किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है ना मेरे भाई।
तो आप जीरो दे दो यहाँ, जीरो, और माइनस ये F1 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है ना, 1 दे दो, और बाय यहाँ माइनस h हो गया। अब देखो भाई यहाँ क्या है, लिमिट h टेंडेंट 0, 0 में 1 को हम माइनस कर रहे हैं तो हमारा -1 हो रहा है, और बाय माइनस h है ये, और ये आपका क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ देखो लिमिट h टेंडेंट 0, ठीक है, और 1/h हो गया, ठीक है, 1/h हो गया। अब अगर आप यहाँ h के जगह पर 0 रखते हो तो 0 से जब इसको डिवाइड करोगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अब देखो आपका आर एच डी क्या है, तो आप कहोगे भाई मेरा आर एच डी 0 है, और एल एच डी क्या है, ये इन्फिनिटी हो गया और परिभाषित हो गया। तो ये दोनों आपका अलग अलग है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि एल एच डी इज़ नॉट इक्वल टू आर एच डी। ये एल एच डी और आर एच डी आपका इक्वल नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, इट इज़ नॉट डिफरेंटेबल एट x इक्वल टू 1, यानी ये x बराबर 1 पर आपका अवकल्य नहीं है, ये आपका प्रूव्ड हुआ। अभी आपको एक और पॉइंट चेक करना है, क्या करना है, x इक्वल टू 2 पर भी करना है, ठीक है। तो हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। अब आ जाओ भाई आपका एट x इक्वल टू 2 पर चेक करना है, ठीक है। तो जैसा आप ये फार्मूला जानते हो मेरे प्यारे बच्चों, एट x इक्वल टू अगर a रहेगा तो इस पर हमारा क्या होना चाहिए, हमारा एल एच डी और आर एच डी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर आप आर एच डी को निकालोगे मेरे प्यारे बंधु तो आपको फार्मूला याद रखना होगा, लिमिट h टेंडेंट 0 फंक्शन a प्लस h माइनस फंक्शन a बाय h, और एल एच डी अगर निकालोगे मेरे प्यारे बंधु तो लिमिट h टेंडेंट 0 फंक्शन a माइनस h माइनस फंक्शन a बाय माइनस h। अब आपका पॉइंट क्या है, एट x इक्वल टू 2 पर आपको चेक करना है, ठीक है। तो आप करो सबसे पहले आर एच डी करोगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडेंट 0 फंक्शन, और a के जगह पर आपको 2 रखना है तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस h माइनस एफ ए जहाँ है वहाँ 2 रख दो, और बाय क्या हो जाएगा h। और मेरे प्यारे बंधु आपका फंक्शन x जो दिया है वो आपका ये दिया है बिग ब्रैकेट के अंदर में आपका x है। तो ये देखिए आपका अंदर में x है ना, और बिग ब्रैकेट में आप x को डाल रहे हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखो आप इस दोनों फंक्शन को फ्रेश कर लो, तब आर एच डी पर आप पुट करना। तो देखो आपका क्या है, फंक्शन 2 प्लस h है, तो इसको देखो ये x को आप बिग ब्रैकेट में लिखे ना, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है, ऐसे हम आपको सुविधा के लिए बिग ब्रैकेट बोल देते हैं, लेकिन ये जो है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर का यानी महत्तम पूर्णांक का सिंबल है। तो ये देखिए हम ये सिंबल दे दिए बिग ब्रैकेट का, और यहाँ x है तो x दिए, यहाँ 2 प्लस h है तो 2 प्लस h दिए। अब हमने आपको बताया है कि भाई अगर आपको ये ग्रेटेस्ट फंक्शन में ये c प्लस r रहेगा तो ये किसके इक्वल होगा, c का। r चला गया तेल बेचने, ठीक है ना। तो अब उसी पर आप फॉलो करो कि जब r तेल बेचने गया तो c बचा ना, यहाँ भी h आपका तेल बेचने चला जाएगा, तो ये कितना हुआ आपका 2 हुआ। कुछ दिक्कत है तो कमेंट पर हिला के बोलिए, समझे कि नहीं। अब यहाँ देखिए F2 है तो आप क्या लिखिएगा इसको, ये सिंबल आपका क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर का यानी महत्तम पूर्णांक का, तो यहाँ आप 2 दे दो, ठीक है। और हमने आपको बताया था कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में c रहेगा तो ये c के इक्वल होगा, तो भाई यहाँ 2 है तो हमारा 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे मोटे छोटे एंड मस्त बच्चों, आप समझो कि आर एच डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडेंट 0, और ये फंक्शन 2 प्लस h जो है ये किसके इक्वल है, तो आप कहोगे 2 के इक्वल है, और माइनस ये F2 बताओ किसके इक्वल है, तो आप कहोगे 2 का। तो यहाँ हम 2 लिख देते हैं और बाय h लिख देते हैं। कहो कुछ दिक्कत है तो बोलो नहीं। अब देखो भाई यहाँ क्या है, लिमिट h टेंडेंट 0 है,
और 2 में 2 को माइनस करेंगे तो हमारा 0/h आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखो लिमिट h टेंडेंट 0, और 0 को h से जब डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। और अब इसका पूरे का वैल्यू तो 0 ही होगा ना, RHD हमारा फ्रेश हो गया। अब इसी तरह हम लोग LHD निकालते हैं, और हमने आपको LHD का फार्मूला बताया था। यहाँ देख लीजिए आप फिर से क्या बताए थे, लिमिट h टेंडेंट 0 फंक्शन a माइनस h माइनस फंक्शन a बाय माइनस h। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको 2 है तो यहाँ a के जगह पर 2 कर देना, समझ रहे हो ना, और सब कुछ वही रहेगा। तो चलो भाई हम LHD लिख देते हैं, प्यार से आप समझो, एकदम ध्यान होके समझो। आपको मेरा हर प्रॉब्लम इसी तरह कंसेप्ट क्लियर सबसे अलग थलग मिलेगा, ताकि मेरा एक ही लक्ष्य बन जाता है कि इंडिया का हर कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा मैथ को समझ पाए। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर जुड़ गए हो और आप मेरे वीडियो को देख रहे हो और मज़ा आ रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दो। अब चलो भाई, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 2 माइनस h, क्योंकि a तो नहीं है 2 माइनस h है, और यहाँ माइनस क्या हो गया फंक्शन 2 बाय क्या हो गया माइनस h। अब चलो मेरे प्यारे बंधु, अब ये बता दो, बड़े प्यार से फटाफट बता दो कि मेरा फंक्शन x है क्या। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, यानी जिसको हम लोग बिग ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है ना। अब चलो तो हमें क्या करना है, हमारे पास है फंक्शन 2 माइनस h, जिसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, बिग ब्रैकेट के अंदर में 2 माइनस h को लिखेंगे ना। और मैंने आपको बताया है कि अगर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर इस तरह रहेगा, c माइनस r रहेगा, तो ये c माइनस 1 के इक्वल होगा। मेरे प्यारे बंधु, इस तरह का माइनस रहेगा तो देखो ये c का c रहा, ये r हमारा तेल बेचने गया, और यहाँ जहाँ माइनस आ रहा है उसके जगह पे हम -1 रखेंगे। ये माइनस सी दे दिए, देखो सी दे दिए, माइनस तो माइनस दे दिए, ये आर को तेल बेचवाने भेज दिए और आर के जगह पर 1 रख दिए। तो अब इसी तरह से आप ये बताओ कि ये 2 माइनस h क्या होगा। तो सबसे पहले जिस तरह आपने यहाँ c लिखा कि नहीं, c लिख दिए, उसी तरह यहाँ c के जगह पर 2 है तो हम 2 लिख दिए, माइनस दे दिए, और यहाँ r को तेल बेचवा दिए, h को भी तेल बेचवा देंगे और इसके जगह पर 1 लिख देंगे, क्योंकि r के जगह पर 1 रखे थे, यहाँ h के जगह पर 1 रखेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा बताओ, 2 माइनस 1 क्या होगा 1, यानी 2 माइनस h किसके इक्वल हुआ 1 के इक्वल हुआ। अब f2 किसके इक्वल होगा, तो f2 को हम ऐसे लिखते हैं ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2 को, और हमने बताया था कि अगर ये c ऐसे रहेगा तो ये आपका ये जो ब्रैकेट है ये ख़त्म होकर c के इक्वल होगा, तो ये 2 आपका 2 के इक्वल होगा। अब आप बड़े प्यार से LHD को बैठा दो मेरे बंधु, मेरे प्यारे प्यारे भाई एवं बहनों। अब देखो LHD में हम क्या करते हैं, तो बैठा देते हैं। ये कोई उतना बड़ा प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन टीचर इसको इतना झंझट में डाल देता है कि बच्चे का तो बारात लग जाता है। आप लोग का बारात नहीं लगे, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हो और अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपको ऐसे प्रॉब्लम में बारात लगने वाला नहीं है, ये बात का हम गारंटी दे रहे हैं आपको। चलो भाई, अब फंक्शन 2 माइनस h देखो किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, हम भी 1 लगा देते हैं ना। और देखो फंक्शन 2 किसके इक्वल है 2 का, हम भी 2 लिख देते हैं, और माइनस h है तो बाय माइनस h दे दो ना बड़े प्यार से। अब देखो लिमिट h टेंडेंट 0 है और प्लस माइनस 1 बाय प्लस माइनस माइनस होगा, और ये 2 में 1 जाएगा तो 1 होगा, लेकिन साइन आपका माइनस का जाएगा क्योंकि बड़ा है। तो यहाँ -1 बाय माइनस h, ये और ये आपका क्रॉस हो गया। अब हम लिखते हैं लिमिट h टेंडेंट 0 1 बाय h, और अगर आप यहाँ h के जगह पर ये 0 पुट करते हो तो 1 बाय 0 आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। अब आप गौर से देखो, आपको RHD दिख रहा है ना, RHD आपका क्या है 0 है, RHD आपका क्या है 0 है, और LHD आपका क्या हुआ आपका इन्फिनिटी है। तो क्या 0 और इन्फिनिटी सेम है, नहीं भाई। तो आप क्या लिखोगे, अरे मेरे बंधु लिखोगे RHD इज़ नॉट इक्वल टू LHD, और जब ये इक्वल नहीं है तो ये क्या है, इट इज़ नॉट डिफरेंटेबल।
इट इज़ नॉट डिफरेंटेबल एट x इक्वल टू 2, यानी ये x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा जो मैंने आपके लिए स्पेशल ये वीडियो बनाया है। अगर आपको वीडियो सही में समझ में आया तो आप एक छोटा सा प्यार भरा कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपका कंसेप्ट क्लियर किस तरह से हुआ। बाकी आपको वीडियो वाचिंग के लिए बहुत 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 एंड ढेरों ढेरों धन्यवाद। जय हिंद।